नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोच्छामि समयपाहुड नमो शुद्ध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते जीवो चरितदंसण पठितोत्तम हि ससमयम जान पोगलकम पदेश ठिदम च तम जान पर। तो जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव में स्थित है उसे क्या जानो, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? मतलब जो उसके पुद्गल परमाणु में वो परिणमन करता है। हाँ, एक तो ऐसी मान्यता रूप, वेरी गुड। पुद्गल कर्म के उदय से जो हमें शरीर आदि संयोग संबंध मिले हैं उनमें यही मैं हूं, ठीक है, ऐसी मान्यता, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान, ऐसा आचरण, उसको कहते हैं पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से क्या तात्पर्य है, और दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से क्या मतलब समझते हो, बताओ। जीव के जो गुण है वो दर्शन ज्ञान चारित्र में है, इसलिए उनको उसका स्वभाव कहते हैं, और उससे फिर उसको स्वसमय यानी समय यानी आत्मा कहते हैं। यानी जो दर्शन ज्ञान चारित्र ये मेरा स्वरूप है, ऐसे अपने स्वरूप को जानता है, मानता है और अनुभव करता है, परिणमित होता है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्री है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव में स्थित है। समय शब्द की व्याख्या करें। ये ब्लूप्रिंट आता जा रहा है आपके पास। समय शब्द की व्याख्या करें, बताइए। स्वस्ति, स्वस्ति तो आई नहीं, आर्य। कल ही लिखवाया था, बुक में देखो, पेज नंबर 8। वेरी गुड, पेज नंबर 8 पर देखिए। समय शब्द का अर्थ सम उपसर्ग है, जिसका अर्थ एक पना है, और अयगतौ धातु है, जिसका अर्थ गमन भी है और ज्ञान भी है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एक साथ गमन और ज्ञान। गतौ धातु है ना, गमन और ज्ञान, माने वाक्य लिख लोगे, अर्थात जो एक साथ जाने भी और परिणाम नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, जो एक साथ जाने व परिणम अर्थात जीव पदार्थ, वो हो गया समय। तो फास्ट लिखिए फटाफट, आज लिखवाने का काम ज़्यादा है। थोड़ा ग्रंथ आगे कर दे, हाँ थोड़ा सा और ऊपर कर दे, बस। अब लिखने की जगह बच गई ना, ये नोट कर लिया तुमने इतनी जल्दी? अच्छा वेरी गुड। नहीं
सही रहेगा ना, हाथ उधर बन गई सही सेटिंग। हो गया बेटा नोट। अब बुक में देखिए पेज नंबर 8 पर पढ़िए जरा जल्दी से आगे। यह जीव पदार्थ यहां से मिल गया टीका में 5वीं लाइन। हाँ पढ़ो जोर से। यह जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी सत्ता सहित है। तो देखिए 7 विशेषण आएंगे, इसमें मिटा दूं। जीव के 7 विशेषण आएंगे, ठीक है। जीव के 7 विशेषण आएंगे, वो साथ साथ याद करते चलना। पहला है उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्ता सहित है, ऐसे याद कर लो। उत्पाद व ध्रुव युक्त, उत्पाद व ध्रुव्य युक्त सत्ता सहित है। जीव के 7 विशेषण। हाँ नंबर 1 उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद में द्रव्ययुक्तम सत होता है ना, तो यानी सत्ता सहित है। आगे पढ़ो। इस विशेषण से जीव की सत्ता को मानने वाले नास्तिकवादियों का मत खंडन जीव की सत्ता को मानने वाले मानने वाले, मानने वाले जीव की सत्ता को न मानने वाले होगा। देखो ना मानने वाला तुम्हारे में ना नहीं लिखा। अच्छा जीव मेरा तो मैंने मानने का मत पड़ा इसमें। अच्छा 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 बोलो। इस विशेषण से जीव की सत्ता को ना मानने वाले नास्तिकवादियों का मत खंडन हो गया तथा पुरुष को जीव को अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियों का मत परिणाम स्वरूप कहने से खंडित हो गया। न्यायिक और वैशेषिक सत्ता को नित्य ही मानते हैं और बौद्ध इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करो, परिणाम स्वाभाविक होने से। परिणाम स्वाभाविक होने से उत्पाद व द्रव्य सत्ता सहित है। की युक्ता सहित है नहीं, की सत्ता सहित द्रव्य युक्त सत्ता सहित है। देखो अब इसमें परिणाम स्वाभाविक कहने से जो जीव को सर्वथा अपरिणामी मानते थे, कौन? ऐसे सांख्य मती, माने जो जीव को सर्वथा अपरिणामी मानते हैं वो कौन है? सांख्य मती है। मिल गया ना इसमें, आप अभी पढ़ रहे थे। जीव को अपरिणामी मानने वाले सांख्य मतियों का निराकरण हो गया। अरे ना मानने वाले तो अलग अलग चीजें हैं ना, वो तो जीव की सत्ता को ना मानने वाले वो तो नास्तिकवादी है। ठीक है, हमने सत्ता कह दिया तो नास्तिकवादियों का खंडन हो गया। जब हमने परिणाम स्वाभाविक कह दिया तो जो आत्मा को अपरिणामी मानते हैं ऐसे सांख्यमतियों का खंडन हो गया। और देखो नैयायिक और वैशेषिक सर्वथा सिर्फ नित्य मानते हैं और बौद्धमती सर्वथा अनित्य मानते हैं। तो हमने जब उत्पाद व द्रव्य युक्त कहा तो नैयायिक वैशेषिक का भी निराकरण हो गया, क्योंकि सर्वथा नित्य नहीं है, अनित्य भी है। उत्पाद व वाला भी कहा ना। और जो बौद्धवादी सर्वथा अनित्य मानता है तो उसको हमने द्रव्य से उसका भी निराकरण कर दिया। देखो आप आचार्य देव के वचनों से कितने मिथ्या मतों का खंडन हो रहा है। पढ़ो बेटा आगे। और जीव चैतन्य स्वरूपता से लिप्त उद्योग रूप निर्मल स्पर्श दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। देखो सुनो, चैतन्य स्वरूपता से
चैतन्य स्वरूप है ना जीव, चैतन्य का मतलब दर्शन ज्ञान। तो इसमें क्या लिखेंगे? जीव चैतन्य स्वरूप। मैं लिखवाता हूँ, आगे पढ़ो। चैतन्य का परिणाम दर्शन ज्ञान स्वरूप है इस विशेषण से। हाँ हाँ, क्योंकि चैतन्य का परिणाम दर्शन ज्ञान स्वरूप है, इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप ना मानने वाले, पढ़ना भी है बच्चों, अपनी अपनी बुक में देखना भी है, ना मानने वाले सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया। देखो वो उसको ज्ञानाकार स्वरूप नहीं मानते। कौन? सांख्य मत वाले। तो हमने यहाँ उसको कह दिया ना कि वो ज्ञान दर्शन ज्योति स्वरूप है। तो ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य स्वभावी है। मैं इसमें भी ये नहीं लिखवा रहा कि किससे किसका निराकरण हो गया, ये आप अपने आप देखना। मेन तो ये 7 विशेषण है। अगला पढ़िए। और यह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मी बना है, उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रकट है, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता द्रव्यत्व है। इस विशेषण से वस्तु को धर्म से रहित मानने वाले बौद्ध मतियों का निषेध हो गया। तो अनंत धर्मात्मक एक धर्मी है, धर्मी बना उसके कारण से द्रव्यत्व। अनंत धर्मात्मक एक द्रव्य है ना? अनंत धर्मात्मक ये लर्न हो जाने चाहिए साथ साथ सबको। आगे पढ़िए बेटा। और वह क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव, जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है। अब सुनो 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 सुनो, वो क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनना बेटा। क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान। क्रम मैंने होता है ऑर्डर में, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, ज्ञान सुनो बेटा, समझ में नहीं आएगा नहीं तो बाद में। तो क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान बुक में मिल गया ना आपको। क्रम रूप माने क्या होता है, एक के बाद एक, सीरियल वाइज। ठीक है, और अक्रम रूप माने एक साथ, प्रवर्तमान माने परिणमने वाले, गुण पर्यायों से युक्त है। तो गुण कैसे हैं, एक के बाद एक होते हैं कि एक साथ होते हैं? बताओ। अच्छा पर्याय बताओ, एक के बाद एक होती है कि एक साथ होती है? तो पर्याय होती है क्रमवर्ती। फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है ना। पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण अक्रमवर्ती होते हैं। समझ में आया? तो मैं विशेषण लिखवा रहा हूं, ऐसे अलग से मत लिखो। और कैसा है ये जीव? पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहवर्ती होते हैं। सहवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहते हैं। समझ गए? सहवर्ती यानी अक्रमवर्ती और क्रमवर्ती माने एक के बाद एक होने वाले। इस विशेषण से पुरुष को निर्गुण मानने वाले सांख्य मत वालों का निरसन हो गया। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, अक्रम रूप गुण और क्रम रूप पर्यायों से युक्त है, यानी अक्रमवर्ती ये 7 बातें जो अपने ध्यान में रखेगा ना और फिर समय सार को पढ़ेगा, गड़बड़ नहीं हो सकती बिल्कुल भी। और जो इनमें गड़बड़ कर देगा उसका भैया भगवान मालिक है। अक्रमवर्ती गुणों व क्रमवर्ती पर्यायों से युक्त है। पूरे ग्रंथ की इंपॉर्टेंट बात आ रही है, पूरे ग्रंथ में इसको ध्यान रखना है बिल्कुल।
पढ़े बेटा, आगे जल्दी नोट करो तब पढ़वाऊंगा मैं, ऐसे नहीं। जब हमने कहा कि जीव ज्ञान दर्शन वाला चैतन्य स्वभाव है, तब फिर से सांख्य मतियों का खंडन होगा। हाँ, उन सांख्य मत की भी तो अलग अलग टाइप की मान्यताएं है ना, वो ज्ञानाकार मानते नहीं। जो 6 दर्शन होते हैं उसमें से एक जैन दर्शन भी उसी में आता है? नहीं, 6 दर्शन में से किसी के पार्ट में ऐसा है, 2 प्रकार के डिवीजन है, एक नास्तिक और बाकी आस्तिक। तो नास्तिक में वो जैनियों को डालते हैं, बौद्धवादियों को डालते हैं नास्तिक में, क्योंकि जो ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, जो वेदों में विश्वास नहीं रखते, उनको वो कहते हैं नास्तिक है। बौद्ध और जैन धर्म रिलेटेड नहीं है, माने वो उन्होंने क्या किया, हिंदुइज्म चला मेन। तो जो हिंदू से अपोजिट दिखे उन सबको इन्होंने नास्तिक कह दिया, कि जो उनके वेदों में विश्वास नहीं रखते वो नास्तिक है। तो बौद्ध धर्म वाले भी उनके वेदों में विश्वास नहीं रखते, और हम तो रखते ही नहीं। लेकिन बौद्धवादी सर्वथा क्षणिक मानता है, हम तो सर्वथा क्षणिक नहीं मानते। पढ़े? नोट हो गया? चलिए अब कौन? नहीं, अब नेक्स्ट अनिमेशा पढ़ेगी जोरदार बुलंद आवाज में। अपने और सबसे नीचे अपने और पर द्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की समर्थ होने से, जिसने समस्त रूपों को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है। अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। देखो थोड़ा समझ लो कैसा है ये आत्मा। अपने और पर द्रव्यों के आकारों को, आकार माने उनके स्वरूप को, प्रकाशित करने की सामर्थ्य माने उनको जानने की सामर्थ्य, यानी स्वपर प्रकाशक की सामर्थ्य है ना इसमें, अपने को भी जाने और पर को भी जाने। तो ऐसी सामर्थ्य होने से समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता, सबको प्रकाशित करता है लेकिन अपने आप एक रूप रहता है। सबको प्रकाशित करते हुए सब रूप नहीं हो जाता, सबको जानता है लेकिन सबको जानते हुए सब रूप नहीं होता, एक रूप रहता है। तो समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है जिसने, अभी लिखवाऊंगा मैं, अभी मत लिखना। हाँ, मैंने सोचा कहीं यही लिख लो फिर। समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता को प्राप्त किया है, ऐसा वो जीव पदार्थ है। आगे देखो, जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। इस विशेषण से, देख रहे हैं आप, कहाँ है उंगली रखा ना जरा, क्या देख रहे हो फिर? हाँ, ज्ञान अपने को ही जानता है पर को नहीं, अंडरलाइन कर लो। ज्ञान अपने को ही जानता है पर को नहीं, इस प्रकार एकाकार को ही मानने वालों का, तथा अपने को नहीं ही जानता किंतु पर को ही जानता है, इस प्रकार अनेकाकार को ही मानने वालों का व्यवच्छेद हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, व्यवच्छेद मैंने उनको उखाड़ फेंका, मूल से नाश हो गया, उनकी मान्यता खंडित हो गई। क्या बेटा? कि अगर कोई ऐसा माने कि आत्मा सिर्फ अपने को ही जानता है पर को जानता ही नहीं, क्या कहा? तो उसने आत्मा को एकाकार माना सर्वथा, ठीक है। और जो ये कहता है कि अपने को नहीं जानता बाकी सबको जानता है, पर को तो जानता है, अपने को नहीं जानता, तो उसने अपने ज्ञान को कैसा माना? अनेकाकार। तो उन दोनों का खंडन हो गया। क्या कहने से? हमने ऐसा क्या कहा जिससे दोनों का व्यवच्छेद हो गया? हमने कहा कि अपने और पर द्रव्य के आकारों को प्रकाशित करने की, यानी स्वपर को प्रकाशने की सामर्थ्य युक्त होने से, क्या कहा? स्वपर को प्रकाशने की सामर्थ्य युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी एकाकार रूप है। आ गई ना सारी बात? अनेकाकार किस लिए? क्योंकि सब पर को भी जानता है,
और एकाकार किस लिए कि सबको जानते हुए सब रूप नहीं होता, अपने रूप ही रहता है। बात समझ में आई? क्योंकि ऐसे मत हैं, हम जो शाम को चला रहे हैं ना, ये समय सार का परिशिष्ट अंत में, उसमें इसी मान्यताओं का खंडन चल रहा है। देखो प्रारंभ में भी समझा दिया अमृतचंद्र आचार्य ने, लेकिन जब बातें हुई तो मस्ती में लोग भूल जाते हैं। कई बार भावों के आवेग में विवेक कहीं विलुप्त हो जाता है, खो जाता है, तो फिर से वो जागृत किया, भैया कहीं गड़बड़ मत कर देना। हो जाता है ना हमारे साथ, जैसे हम कोई वक्तव्य बोल रहे हों, या हम कोई गेम खिला रहे हों, या हम कोई प्ले कर रहे हों, जब उसमें ज्यादा तन्मय हो जाते हैं रस में, तो फिर हम बुद्धि पे जोर नहीं डालते, और कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। जब हम इनफॉर्मल हो जाते हैं तो हम विवेक को खूंटी पे टांग देते हैं, है ना। तो इसलिए अमृतचंद्र आचार्य बाद में फिर से याद दिलाते हैं कि भैया कहीं कोई एकांतवाद ना हो जाए, इसलिए अनेकांतवाद का प्रकाशन किया फिर से एंड में, और प्रारंभ में भी यही कर रहे हैं। क्या कहा, अब लिखवा देता हूं। स्वपर को प्रकाशने वाली, एक मिनट, समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है। थोड़ा कॉम्पैक्ट करें ना, ज्यादा बड़ा तो फिर आपको याद करने में दिक्कत होगी। अपने और परद्रव्य के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से, यानी स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य युक्त होने से, हाँ नहीं, अभी ये भी लिखना पड़ेगा ना कि अनेकाकार होने पर भी एक रूपता को नहीं छोड़ता, ये भी जरूरी है। यानी इसमें हमें दो बातें लिखनी है, एक तो स्वपर को जानने की सामर्थ्य, यानी स्व को भी जानता है, और एक्चुअल में इसमें 4 पॉइंट बताने हैं हमने। स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, अनेकाकार होते हुए भी एकाकार को नहीं छोड़ता। तो 4 बातें हैं इसमें, स्व प्रकाशक, पर प्रकाशक, एकाकार, अनेकाकार। तो इन चारों को सेट करते हैं। देखो डॉक्टर साहब ने यहाँ, ये डॉक्टर साहब वाली टीका है। हाँ, बात ठीक है इसकी भी, क्योंकि जिस समय पर को जानता है तो अनेक ज्ञेयों को जानने से अपना ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, तो वो अनेकाकार भाषित होता है। लेकिन अनेक को जानने पर भी ऐसा नहीं कि वो अनेक रूप हो ही गया हो, वो अपनी एक रूपता को नहीं छोड़ता। जैसे आटा है, आटे से बच्चे ले लेते हैं ना मम्मी से आटा, चिड़िया बनाई, मटकी बनाई, कटोरी बनाई, आटे की बनाई है कभी बचपन में, तो बनाई, तो वो अनेकाकार दिख रहे हैं ना, कि कटोरी है, प्लेट है, चिड़िया है ना, ऐसे ऐसे बनाए तो अनेकाकार दिख रहे हैं। लेकिन ये अनेकाकार अनेक नहीं है, ये सबका सब आटा ही है। क्या है, वो अनेक दिख रहे हैं। जैसे मिट्टी के सकोरा है, घड़ा है, सुराई है, तो अनेक दिखने पर भी, लेकिन है तो वो एक मिट्टी के आकार, मिट्टी रूप ही है ना, चाहे वो घड़ा हो, चाहे सुराई हो, चाहे वो सकोरा है? तो इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये अनेक ज्ञेयों को जानने से अनेकाकार होने पर भी, क्योंकि ज्ञान क्या, ज्ञानाकार रूप भी होता है और ज्ञेयाकार रूप भी होता है। ज्ञेयाकार माने ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होना, इसका नाम है ज्ञेयाकार। ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होना, इसका नाम क्या है, ठीक है। और ज्ञेयाकार इनको जानते हुए भी अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, इसका नाम है ज्ञानाकार, ठीक है। तो ज्ञानाकार ज्ञेयाकार दो अलग अलग नहीं है, एक ही। जब थोड़ा सा और आगे गहराई में सीखोगे आप, ठीक है, ऊपरले दर्जे में आओगे, तब थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना। अभी थोड़ा सा चलिए लिख लेते हैं इसको।
प्रकाशक होने से, अनेकाकार होने पर भी एकाकार। ठीक है, सही बोलो, कुछ कह रहे हो? ऐसा तो नहीं कि मास्टर जी पीछे मुड़ते और बच्चे फिर ऐसे ऐसे करते हैं? हैं? कोई खुशी की बात हो तो बताया करो ना मुझे भी, मैं भी हंस लूंगा थोड़ा। अच्छा, बात विषय ऐसी है, देखो सोना के नींद भी उड़ जाए, स्वप्र प्रकाशक। बताओ भाई, स्वप्र प्रकाशक होने से अनेकाकार होने पर भी एकाकार। हाँ, आसान। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में फिर पॉइंट कल परसों देखेंगे तो समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। देखो, स्व को भी प्रकाशता है, पर को भी प्रकाशता है, अनेकाकार है फिर भी एकाकार है। तो चारों प्रकार की जो विपरीत मान्यताएं थी, जो ये मानते हैं कि अकेला स्व प्रकाशक है, उनका अभाव। जो अकेले पर प्रकाशक मानते हैं, बाकी को नहीं मानते, उनका भी खंडन हो गया। जो अकेले अनेकाकार मानते हैं, क्योंकि हमने एकाकार कहते उसका खंडन कर दिया। जो अकेले एकाकार मानते हैं तो अनेकाकार कहने से उनका खंडन, ये सियादवाद है। आगे पढ़िए अनिमेषा। और वहाँ अन्य द्रव्यों के जो विशेष गुण अवगाहन, गति, स्थिति, वर्तना, हेतुत्व और रूपत्व। देखो, अन्य द्रव्यों के विशेष गुण है ना ये, जैसे धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहनत्व, काल का वर्तना हेतुत्व, हाँ परिणमन कह लो, और पुद्गल का रूपित्व, उनके अभाव के कारण। यानी अन्य द्रव्यों के विशेष गुण से रहित है। क्या कहा? अन्य द्रव्यों के साधारण गुणों से रहित नहीं है क्या? हम जो कह रहे हैं अन्य द्रव्यों के विशेष गुणों से रहित है ये जीव, तो क्या अन्य द्रव्य के साधारण गुणों से रहित नहीं है? भैया साधारण तो उन्हें कहते हैं जो सब द्रव्यों में पाए जाएं, तो वो तो जो उनमें पाए जाएंगे मेरे में भी हैं। तो विशेष गुणी तो हैं जो अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, तो अन्य द्रव्यों के विशेष गुणों का अभाव है मेरे में। एक बात हो गई। आगे पढ़ो बेटा, देखो बुक में। उनके अभाव के कारण और असाधारण चेतना। सही से पढ़ो। असाधारण। इनके अभाव के कारण और असाधारण चेतन रूपता स्वभाव के सद्भाव के कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन 5 द्रव्यों से भिन्न है। हाँ जी, असाधारण चैतन्य रूपता कि जीव का विशेष गुण क्या है? विशेष गुण बोलो चाहे असाधारण बोलो, ठीक है। यानी अन्य द्रव्यों के असाधारण गुणों से रहित है, लेकिन अपने असाधारण गुण तो सहित है चैतन्य स्वरूपता के कारण। तो ये पर द्रव्यों से भिन्न है। क्या कहा? क्यों भिन्न है पर द्रव्यों से? क्योंकि उनके गुणों से भिन्न है। पर द्रव्यों के गुणों से भिन्न है, इसलिए पर द्रव्य से भी भिन्न है। अब देखो इसको क्या लिखे। इस विशेषण से एक बाह्य वस्तु को ही मानने वाले का खंडन हो गया। हाँ, किसका खंडन हो गया? एक ब्रह्म वस्तु को ही, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि एक जो है बस ब्रह्म है और कोई नहीं है, तो उनका खंडन हो गया कि नहीं, एक ब्रह्म नहीं है, 5 द्रव्य न्यारे हैं और मैं न्यारा हूं। कि क्यों न्यारा हूं? कि मैं अपने चैतन्य स्वभाव रूप हूं, और जो अन्य द्रव्यों के गुण हैं उनसे मैं रहित हूं। नहीं, अगला विशेषण बाद में। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अन्य द्रव्यों के यानी पर द्रव्यों के विशेष गुणों के अभाव रूप अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव
करो। अपने चैतन्य स्वभाव का तो सद्भाव है, और परद्रव्यों के जो विशेष गुण है उनको हम लिखते नहीं, गतिवती कुछ नहीं लिखो, विशेष गुणों के अभाव के कारण। क्या होगा इसके कारण? परद्रव्यों से भिन्न। देखो आपको ज्यादा भी याद न रहे ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है सत्ता में सब आ गया, चैतन्य में सब आ गया, अनंत धर्मात्मक इसमें पूरा ही आएगा, अनंत धर्मात्मक है। अच्छा, इसमें भी पूरे इम्पोर्टेंट है, इसमें पूरा इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट है, परद्रव्य से भिन्न है ना। मैं भी ज्ञानाकार की डेफिनेशन ये बताई थी ना कि परद्रव्यों को जानते हुए भी अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, वो ज्ञानाकार है। हाँ ठीक है, देखो ये लिखना नहीं, लिखना हो तो ज्ञानाकार का मतलब है ज्ञान स्वरूपी, और ज्ञेयाकार माने होता है ज्ञेय स्वरूपी। समझना, आकार का मतलब स्वरूप लिख लो कहीं पर, आकार का मतलब परिणमन भी होता है, आकार का मतलब स्वरूप भी होता है। ये अलग रेफरेंस में अर्थ आपको काम आएंगे। जहाँ लिखा है चैतन्य आकार, आकार का मतलब शेप मत समझना, यहाँ पर स्वरूप। ज्ञेयाकार की तो ये लिखी कि ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान ज्ञेयाकार। देखो ज्ञान जो है, वैसे तो ज्ञेय का आकार ज्ञेय में है, जैसे मोबाइल है ये ज्ञेय है ना, तो ये ज्ञेयाकार माने इसका स्वरूप, ये ज्ञेय का आकार ज्ञेय में होगा। लेकिन वो ज्ञान, चूंकि ज्ञान को भी ज्ञेयाकार कहते हैं, वैसे तो ज्ञेयाकार ज्ञेय के साथ अभेद है, इसका स्वरूप इसके साथ अभेद है, लेकिन मेरे ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि अपने ज्ञान स्वरूप को छोड़े बिना ज्ञेयों को जानता है, और जब ज्ञेय को जानता है तो जैसा ज्ञेय का स्वरूप है पूरा वैसा का वैसा ज्ञान में आता है कि नहीं आता? आ जाता है इसका। मोबाइल अपने स्वरूप को छोड़कर, हाँ, तो इसलिए हमने दो अर्थ बताए थे ना, ज्ञान में आना और जानना। तो ज्ञान में आता है मतलब कि जानने में आता है, तो जो जानने में आया वो हूबहू जैसा बाहर में ज्ञेय का आकार है, ज्ञेय का स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप अपने ज्ञान में जानने में आया, तो उस ज्ञान को ज्ञेयाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञेयाकार। तो ज्ञेयाकार कहने पर भी वो ज्ञेय के आकार नहीं हो जाता सर्वथा, रहता तो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञानाकार ही है, इसलिए उस ज्ञान को ज्ञानाकार भी कहते हैं और ज्ञेयाकार भी कहते हैं। ये विषय थोड़े से समय लगाने का है। समझ तो आगे, पर अब इतना सारा कहाँ लिखूं? 2 लाइन बस। क्या लिखना है आपको? क्या लिखना चाह रहे हैं? ज्ञेयाकार ज्ञानाकार। आप ये लिखो ज्ञान, ठीक है, ज्ञानाकार रूप होने पर भी ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, इसलिए उसे ज्ञेयाकार भी कहते हैं। आप ज्ञान ज्ञान स्वरूप रहते हुए ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, इसलिए उसे ज्ञेयाकार भी कहते हैं। किसे? ज्ञान। इसको ऐसा कर दूं कि क्या लिखा तुमने? क्या लिखा बताओ? ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान। ठीक है, सही है। देखो ज्ञेयों को जानने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञेयाकार नाम पाता है, नाम पाता या ज्ञेयाकार कहलाता है, ज्ञेयाकार कहलाता है। नीचे लिख दे, अपेक्षा से समझ लेना। हाँ, समझ लेना, क्योंकि अपेक्षा है, इसको शब्दों में बांधना आसान बात नहीं है। हमें जीव जीव अधिकार पूरा पढ़ना है। नहीं, वो तो पढ़ना ही नहीं जीव जीव अधिकार, तो अभी तो करता था। सिर्फ पूर्व रंग बस। 12th में पढ़ेंगे। हाँ, अंकल लोग फिर से रिपीट करते हैं। क्या बेटा? ज्ञान स्वरूप रहते हुए। ज्ञान स्वरूप रहते हुए भी ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होने से, जानने रूप परिणमित होने से 62 ज्ञान को ज्ञेयाकार
ज्ञान को ज्ञेयाकार, ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होने से ज्ञान को ज्ञेयाकार कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी मुश्किल है क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि हम जो लिखवाएंगे कुछ छूट जाएगा। हाँ। तो गड़बड़ ना कर दे कोई। ज्ञानाकार माने ज्ञान का ज्ञान रूप रहना, ये ज्ञानाकार है। आकार का मतलब स्वरूप लिखा है ना। हाँ। माने जैसा बाहर में ज्ञेय है वैसा ज्ञान जान रहा है, इसलिए उस ज्ञान को ज्ञेयाकार कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मास्टर जी ने चौक से बोर्ड के ऊपर मोर बनाया, वो मोराकार है कि चौकाकार है? लेकिन उसको मोराकार भी तो कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि जैसा मोर होता है बिल्कुल उसके आकार है, इसलिए उस पिक्चर को आप चौकाकार भी कह सकते हैं और मोर आकार भी कह सकते हैं। उसी प्रकार एक उस ज्ञान को ज्ञानाकार भी है और ज्ञेयाकार भी है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे चौक से बनाया गया मोर, आपको याद आ जाएगा ना थोड़ा रिमेम्बर। लेकिन इन चीजों को जब आप अगर स्वाध्याय में लें तो बहुत सावधानी पूर्वक लें, क्योंकि आप फंस भी सकते हैं और फिर आप ये कहेंगे हमें नहीं पता, मनोज भैया ने कहा था। ठीक है, तो आप जिस चीज को कहें पहले उसको अच्छे से समझें फिर कहें। कोई बात, चलिए हो गया। ये लिख दिया परद्रव्य सुगन। अंतिम 7वां विशेषण, और 7 बज गए हैं। 7 बजे 7 विशेषण पढ़ो बेटा। कौन? चलो पढ़ो, वैधाई पढ़ेगी। और वह अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्राकार होने पर भी अपने स्वरूप से न छूटने से तंकोदकीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम बताया है। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। देखो इसमें क्या है कि अनंत द्रव्यों से एक क्षेत्रावगाह रूप से मिला हुआ होने पर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। जैसे जहाँ मेरे आत्मा के प्रदेश हैं वहीं धर्म अधर्म आकाश काल के भी प्रदेश है ना, और उनके साथ एकम एक क्षेत्रावगाह पना हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। तो अंतिम विशेषण लिखते हैं। परद्रव्य तो अनंत है, अनंत लिखा है ना इसमें। हाँ, अनंत द्रव्यों के साथ, अनंत द्रव्यों के साथ। आप ऐसा लिख सकते हो, अनंत परद्रव्यों के साथ एक क्षेत्रावगाही होने पर भी टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभावी है। समझ गए? यानी अनंत द्रव्यों के साथ मिला हुआ है लेकिन अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। इतनी सी बात है।
टंकोत्कीर्ण टाकी से उकेरा हुआ, जैसे पत्थर पे नाम लिखा होता है ना, यह पत्थर श्रीमती बिमला देवी जी धर्मपत्नी श्री लाला प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा लिखवाया गया है। तो वो कैसे लिखते हैं? टाकी से यानी छेनी से खोद खोद कर, क्योंकि वैसे लिखे हैं तो मिट जाता है। अब वो उकेर के लिख दिया तो मिटेगा नहीं। इम्बोज जैसे गिलासों पे नाम लिखवाते थे, है ना। ये सब प्रेम भेंट श्रीमान फला जी के विवाह है, विवाह के उपलक्ष्य में। पहले पुराने बर्तनों पे देखना घरों में। हाँ बताओ। अभी से लोग मूर्ति लेते हैं प्रतिष्ठा के टाइम पे जो, तो उसके नीचे उनका वो जो मूर्ति है जरूरी है प्रशस्ति, प्रशस्ति कि किस आमनाय में कौन से विधानाचार्य ने तो जरूरी है अपना नाम, जो खरीदता है ना जो व्यक्ति कुछ चीज को कि ये हमारी तरफ से हम प्रतिमा जी देते हैं, तो वहाँ पे ऐसे नाम क्यों लिखते हैं? नाम लिखना इसलिए जरूरी है, इतिहास में काम आती है, उसकी प्रामाणिकता भी होती है। जैसे बहुत सारी चीजें मिली तो सिद्ध हो जाती हैं कि ठीक है भाई सामना से बनी थी, ये दिगंबरियों की है, श्वेतांबरियों की नहीं है, कुंद कुंदामना और ये गच्छे वो गच्छे, और अपना नाम जो लिखते हैं भैया नाम नहीं लिखेंगे तो कोई दान भी नहीं देगा। देखो सीधी बात है, ठीक है। लेकिन उसके कुछ कई बार ऐतिहासिक मूल्य भी होते हैं, है? ठीक है, चलो मूर्ति में जरूरी है। मंदिर की सीढ़ियों में कौन नाम लिखवाता है कि सीढ़ी हमने बनवाई है ना। देखो इसी को तो कहते हैं लोभ कसाए, मान के लोभी, नाम के लोभी, और पैरों के नीचे आ रहा है उनका, और उन्हें अकल ही नहीं है। अब एक पंखा दान दिया, इस पंखे की 3 पंखुड़ियों पे भी सबके नाम लिखवा दिए। धर्मशालाओं में देखो पुरानी। तो हमें ऐसा काम नहीं करना, दूसरों को देख देख कर कसाई नहीं होना, लेकिन हमको ऐसा माने अपने आप ऐसा काम नहीं करना। ठीक है साहब, ये तो पूरा हो गया दूसरी गाथा। अब ये बड़ी आसान आसान है, तीसरी चौथी पांचवी। छठी सातवीं में थोड़ा सा समय लगाऊंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसको टीका सहित पढ़ाऊंगा। छठी तो ये कहते हैं ना कि छठी हुई समय सार का सार आपने ऐसा नहीं कहा था ना, आपने ऐसा नहीं कहा कि आप 12 गाथा तक आप टीकाओं के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो अच्छे से पढ़ाने का अर्थ ये था कि आप सारी टीकाओं के साथ ऐसा जरूरी नहीं है। आपने आंसर क्यों नहीं दिया हैं? सारे पूरे समय सार का सार है कि चौथी है। मैं इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं हूँ, क्योंकि इसके अलावा और ऐसी गाथाएं हैं जो मुझे लगता है कि वो समय सार का सार है। इसकी चर्चा मैं वहीं पर करूंगा, छठी गाथा पर। मैंने सुना था तो कहते हैं कि छठी गाथा ऐसी गाथा है जिसको समझ लो तो वो पूरे समय सार का सार है। देखो ऐसा है, हर एक का अपना अलग अलग चिंतन होता है, ठीक है ना। हर एक का अपना अलग अलग चिंतन है, हर एक की अपनी अलग अलग टीका होती है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं समझता हूँ कि जो 11वीं गाथा है मुझे वो उसका पूरा प्राण लगती है, पूरे समय सार का। 11वीं गाथा भूतार्थ हो रहा है, भूतार्थ वाली, ठीक है। बाकी चर्चा करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना,